हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम गाउस के नियम के जो दूसरा अनुप्रयोग है वो पढ़ेंगे। पहला अनुप्रयोग हमने कल पढ़ लिया था। दूसरा अनुप्रयोग है हमारा एक समान दूसरा अनुप्रयोग है एक समान आवेशित गोलीय कोश अथवा चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक, एक समान आवेशित गोलीय कोश अथवा चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक, ये हमें पढ़ना है। तो जो आवेशित गोलक ये आवेशित गोलीय कोश होता क्या है, ये जानना भी जरूरी है। तो जो आवेशित गोलीय कोश होता है ये खोखला होता है। हमें एनसीईआरटी की बुक में पढ़ना है, ठोस गोले के लिए भी पढ़ना है, तो उसके लिए भी हम वीडियो बना रहे हैं। आगे वाली वीडियो उसी के लिए होगी। तो अब इसके लिए हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चलिए करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। ठीक, तो हम मान लेंगे कि माना निर्वात अथवा वायु में स्थित आर त्रिज्या के किसी गोलीय कोश अथवा चालक गोले के पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक, अतः जो पृष्ठावेश उसका होगा वो आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि क्यू बटे 4πr का स्क्वायर। अब हम मान लेंगे कि माना हमें कोश के केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हम तीन स्थितियों में ज्ञात करते हैं। पहला जो स्थिति होती है वो बाह्य बिंदु पर होती है। पहली स्थिति है बाह्य बिंदु पर। ठीक, तो हम मान लेंगे कि माना बिंदु P गोलीय पृष्ठ से बाहर केंद्र O से r दूरी पर है। मतलब हमको किसी एक गोलीय जो चालक है उसे ले लेंगे और हम मान लेंगे कि जो बिंदु P है यह गोलीय की ये जो गोलीय कोश है इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक, और इसकी त्रिज्या हम मान लेंगे कि r है, कैपिटल R है। ठीक, तो r दूरी पर स्थित है, अतः जो r होगा वो ग्रेटर देन r होगा। मतलब इससे जब बाहर स्थित होगा तो इसकी त्रिज्या से ये गोला अधिक होगा। और ये गोला जो है यही हमारा ये जो गोला है ये हमने गाउसियन पृष्ठ कल्पना की हुई है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ खींचते हैं। खींचा ही गया है। ठीक, तो अतः गाउसियन पृष्ठ से जो गुजरने वाला कुल फ्लक्स होता है फाई ई बराबर हो जाएगा हमारे पास, जो समाकलन होगा वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर एस बराबर ई डी एस कॉस थीटा। और कॉस थीटा का मान यहाँ पे 0 अंश हो जाएगा। ठीक, 0 अंश इसलिए होगा क्योंकि जो वेक्टर ई तथा वेक्टर डी वेक्टर एस एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा का मान 0 है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई डी एस। ठीक, तो जो ई है ये तो नियत होगा। अब जब नियत होगा तो ये इसका समाकलन होगा नहीं, समाकलन होगा केवल इस गोला का। तो अब उसका जो है ये हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है कि 4πr का स्क्वायर होता है, इसलिए फाई ई बराबर हो जाएगा हमारे पास ई इंटू ये हो जाएगा हमारे पास ई इंटू यहाँ पे समाकलन ds, और ds की जगह पे हम 4πr का स्क्वायर रख देंगे। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। जो गाउसियन पृष्ठ के भीतर नेट आवेश है जो q इनपुट है ये प्लस q है, तो इसलिए गाउस के नियम से हम लिख सकते हैं कि फाई वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर एस बराबर जो है q इन अपन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 भी फाई ई के बराबर है, समीकरण 2 भी जो है फाई ई के बराबर है। तो हम इन दोनों समीकरणों से ये वाला जो पोर्शन है इसको, ठीक, ये वाला यहाँ पे समीकरण 1 से समीकरण 1 में भी फाई ई बराबर हमारे पास ई इंटू 4πr का स्क्वायर है, और यहाँ पे फाई ई बराबर जो है क्यू इन अपन एप्सिलॉन है। तो हम इन दोनों समीकरणों से जब दोनों फाई ई के ही बराबर हैं तो हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं, इसलिए हम इन दोनों को समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को बराबर रखेंगे। ई इंटू 4πr स्क्वायर बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई को यहीं पे छोड़ देंगे। जब 4πr स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे तो इसे हम यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन को यहाँ ले आते हैं, आर को क्यू के नीचे लेते चले जाएंगे। ठीक, तो यही हमें फाइंड करना था, यही होता है। तो जो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदुओं पर
एक समान आवेशित गोलीय कोश अथवा चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार होता है जैसे कि संपूर्ण आवेश कोश अथवा गोले के केंद्र पर स्थित हो। जो दूसरा पॉइंट होता है कि पृष्ठ पर, मतलब जब पृष्ठ पर हो तब हम क्या करेंगे, तो जब पृष्ठ पे होगा तो आर जो है ये आर के बराबर ही हो जाएगा, मतलब स्मॉल आर जो है ये कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। अगर इसके पृष्ठ पे ही रहेगा, अगर यहाँ पे जो बिंदु पी है इसी के पृष्ठ पे रहेगा तो जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। तो बस करना कुछ नहीं, पूरा प्रोसेस यही वाला लिखना है और लास्ट में इस जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर की जगह पे हमें कैपिटल आर लिख देंगे। तो देखिए वही किया गया है कि यदि बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो तो R जो है R के बराबर होगा, यानी कि E बराबर लिख सकते हैं हम 1/4πε0 Q अपान R का स्क्वायर। यदि बाह्य बिंदु पर हो तो ये हमने ज्ञात किया था, तो हम इसी में इस R की जगह पे हम यहाँ पे E बराबर 1/4πε0 Q अपान R का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, अगला जो पॉइंट है ये तीसरा कि आंतरिक बिंदु पर हो तो क्या होता है। तो जब आंतरिक बिंदु पे होगा यानी कि इसके अंदर होगा तो गाउसियन पृष्ठ इसके अंदर हम कल्पना करेंगे। तो जब गाउसियन पृष्ठ इसके अंदर कल्पना होगी तो जो R है इसकी दूरी से ये जो R है ये कम हो ही जाएगा, इसलिए हमने लिखा है R इज लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो अब हम लिख लेंगे कि माना बिंदु P गोलीय पृष्ठ के भीतर केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर है, अतः R इज लेस देन R। अतः हम एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। ठीक, जो गाउसियन पृष्ठ की रचना किया गया है। ठीक, तो गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा E इंटू डी एस, ये तो हम जानते ही हैं। और ये जो बराबर होता है अभी हमने सिद्ध भी किया कि कैसे होता है, तो ये जो बराबर होता है E इंटू 4πr स्क्वायर से के बराबर होता है। ये समीकरण 1 मान लेंगे हम लोग। अब जो है कि चूंकि गाउसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, ठीक, अतः गाउस नियम के अनुसार गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है यह 0 हो जाएगा, यानी कि फाई ई बराबर 0। तो समीकरण 1 और 2 से ये भी फाई ई के बराबर, ये भी जब फाई ई के बराबर, तो हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख देंगे कि ई जो है E 4πr स्क्वायर बराबर 0, ये नीचे जाएगा तो E बराबर 0। अतः एक समान आवेशित गोलीय कोश अथवा चालक गोले के भीतर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अब इसे जो हमें सिद्ध नहीं करना है उसके लिए है ये फार्मूला है, कुछ फार्मूले हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग ताकि न्यूमेरिकल लगाने में आसानी हो। तो पहला है इसी से वैद्युत विभव, अगर गोली बाह्य बिंदु पर हो तो जो बिंदु P है बाह्य बिंदु पर हो तो उस पर विभव क्या होगा, वैद्युत विभव। तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान R का R, सिर्फ R हो जाएगा। ठीक, अगर पृष्ठ पे हो तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान कैपिटल R। और अगर आंतरिक बिंदु पर हो तो V बराबर हो जाता है 1/4πε0 Q अपान R, तब भी इतना ही होगा। तो आशा है वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और डेली अगर वीडियो अपडेट चाहते हो तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।